Hello everyone, welcome you all at Loki's Sir Unlimited Study Zone. So we are running with the test discussion classes of 3D vector. तो देखिए हमारे पास पहला डाउट क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्या कहा जा रहा है। A line passes through the point 2 minus 1 3 and is perpendicular to these two lines. ठीक है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन आपके पास में दूसरी ये दी हुई है। आपको कह रहा है कि ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। चलिए तो इसको हम फाइंड करते हैं। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट। कह रहा है ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1 3। तो सबसे पहले ये आपको जो दिया गया है गिवन, जो बेटा वेक्टर ए होता है सबसे पहले आप उसको डिजाइन कर लीजिए। ये क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ए वेक्टर जो बच्चों आपके पास में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। सो दिस विल बिकम योर ए वेक्टर। ठीक है, अब इससे जाने वाला और इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर, मतलब एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। ओके, सो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है अननोन लाइन है आपके पास में, क्या होता है, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, सो वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए बेटा ये हो जाएगा आपके पास में 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस प्लस लैम्डा। हाँ, आप लैम्डा की जगह पे म्यू भी ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, पैरामीटर कुछ भी ले सकते हैं। प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब बी तो आपको पता है नहीं यहाँ पे कि बी बी क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर होता है उस लाइन का। तो डायरेक्शन आपको पता नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट बी वेक्टर इक्वल्स टू एक अननोन वेक्टर मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप कैप। ठीक है, सो दिस बिकम्स इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप आपने यहाँ पे अननोन वेक्टर मान लिया है। डन। सो आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी के दोनों पार्ट आ चुके हैं। इसको बच्चों नंबर 1 दे दो, ये बाद में काम में आएगा। अब देखो क्या कह रहा है, ये जो आपकी लाइन है ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। सिंस लाइन 1, जो आपके पास लाइन 1 आई है, इस परपेंडिकुलर ऑन द लाइंस, दो अलग अलग लाइन जो दी गई हैं उन पर परपेंडिकुलर है। तो भैया पहली लाइन आपको क्या दी गई है, पहली लाइन आपको ये दी गई है आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना। तो इसका नाम लिख लेते हैं, वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, 2i कैप माइनस 2j कैप, यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूँ, माइनस 2j कैप। युवराज स्विच ऑन कर दो थोड़ा इसका। 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये इसके परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है ना। तो अब जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके, सो क्या कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे, कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये डायरेक्शन वेक्टर और ये इसका डॉट डायरेक्शन वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू 0। ओके, तो 2 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी प्लस ओनली सी, क्योंकि यहाँ पर के का कोफिशिएंट 1 है, सो इक्वल टू 0। क्लियर कि नॉट क्लियर, इसे आप इक्वेशन ए दे दें। ठीक है, सिमिलरली अगेन जो आपके पास में लाइन है, अगेन लाइन 1 इज परपेंडिकुलर विद, बेटा किसके साथ परपेंडिकुलर है ये जो लाइन 1 है परपेंडिकुलर है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, परपेंडिकुलर विद वेक्टर आर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस लैम्डा म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, 2j कैप प्लस 2k कैप, तो एक्चुअली ये इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर से वही परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लग जाएगी। सो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप
इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये बन जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेनली हमारे पास में दो इक्वेशन ए बी सी के टर्म्स में रिलेशन बन गए हैं अपने पास में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास में ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर बी। तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, या ए एंड बी, क्योंकि दो इक्वेशन हमारे पास में है। सो वी कैन राइट सॉल्विंग ए एंड बी। अब बेटा इसको सॉल्व करने का एक यूनिक तरीका होता है जो आपको जरूर बनना चाहिए, है ना, क्रॉस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस मेथड। तो 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, 2a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, एंड सेकेंड a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। कैसे करते हैं देखिए बेटा, यहाँ पर a लिख दो, यहाँ पर b लिख दो, और यहाँ पर c लिख दो, ठीक है ना। a का कोफिशिएंट प्लस होता है, b का माइनस होता है, c का फिर से प्लस होता है। अब बस कोफिशिएंट कोफिशिएंट खेलना शुरू करो। देखो a को छोड़ दो, a को छोड़ करके -2 इंटू +2 कितना हो गया, -4। ये वाला इससे मल्टीप्लाई, राइट। अगर आपको तब भी डर लग रहा तो एक काम करिए, आप पहले कोफिशिएंट लिख लो। ऊपर वाले का 2 है, इसका 1 है, इसका -2 है, इसका 2 है, एंड इसका 1 है, इसका 2 है। क्लियर। तो सबसे a निकालने के लिए एक ही रो को, कॉलम को छोड़ दीजिए। तो 2 2 ज़ा -4, एंड बीच में माइनस आएगा, 2 1 ज़ा 2। क्लियर। अगेन यहाँ पे भी बीच में दो टर्म आएंगे और बीच में माइनस आएगा। तो चलिए अब बी वाले को छोड़ दीजिए। तो बी वाले को छोड़ देंगे तो 2 2 से भिड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, और 1 1 ज़ा 1। क्लियर कि नॉट क्लियर। एंड देन इसके बाद में लास्ट में सी वाले को छोड़ दो। सो 2 2 ज़ा 4, पहले वाले में 4 आएगा, बीच में माइनस, एंड 1 -2 ज़ा -2। क्लियर बेटा। सो क्या बन गई अपने पास में स्ट्रक्चर, अपने पास में स्ट्रक्चर बन गई a/-6 इक्वल्स टू -b/4 - 1 यानी कि 3 इक्वल टू c/4 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 + 2 6। क्लियर। अब इसको कॉमन नंबर से काट दीजिए, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। a/-6 इक्वल्स टू b/-3 इक्वल टू c/6। अब इसको आप 2 3 से काट दीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, एंड 3 2 जा 6। सो ए के अपॉन में आ गया -2 इक्वल्स टू बी के अपॉन में आ गया -1 इक्वल्स टू सी के अपॉन में आ गया 2। क्लियर। क्लियर हो गया आपके पास में। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आपके निकल करके आ चुके हैं। डायरेक्शन रेशियोज कितने निकले हैं, -2, -1 और +2। आप यहाँ पे के ले लें। सो ए की वैल्यू आ गई -2 के, बी की वैल्यू आ गई कितनी, है ना। आप इसको डायरेक्शन रेशियोज ही लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू आ चुकी है -1 के, या डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही लिखें, मत टेंशन लीजिए। a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू -1, एंड c इक्वल्स टू 2। क्लियर। तो अब आपके पास में जो डायरेक्शन वेक्टर था, सो b वेक्टर जो था, दैट वाज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है। ये जो वेक्टर था आपके पास में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2i कैप, और माइनस का जे कैप, और माइनस का 2k कैप। ठीक है बेटा। तो ये आपके पास में, सॉरी, प्लस का 2k कैप। तो यहाँ पे आपके पास में बी वेक्टर बन चुका है। क्लियर। अच्छा, सोल्यूशन में आप देखेंगे तो आपको चिन्ह जो है थोड़े अपोजिट मिल रहे हैं। देखिए जो बी वेक्टर मिला है वो 2i कैप -2j कैप प्लस k कैप, मतलब जो सॉरी, जो आपके पास में perpendicular to this the equation of line per line this and this in vector form। ओके, जो आपके पास में आपको वेक्टर मिला है वो ये मिला है, देखिए परपेंडिकुलर फॉर्म में 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये जो बी वेक्टर मिला है। तो मालूम बच्चों ये क्यों मिला है, देखो इसमें दो प्लस है एक माइनस है, तो इसको परेशान नहीं होना है। हमारे शुरू के दो माइनस हैं, लास्ट का एक प्लस है। तो क्या किया यहाँ पर इन लोगों ने, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया है, और माइनस साइन कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया है। मतलब हमने यहाँ पे 3 का डिवाइड किया। आप -3 से अगर डिवाइड करोगे, है ना, तो -3 से डिवाइड करोगे तो माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो उस माइनस साइन का चिंता मत करिए आप। समझ में आ गया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके पास में बी वेक्टर आ चुका है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। सो वेक्टर आर इक्वल्स टू बेटा वेक्टर ए, जिससे लाइन अपनी जा रही थी, क्वेश्चन में क्या दिया था, लाइन किससे जा रही थी, 2 - 1 3 से, तो वेक्टर ए बन गया था 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, सो वेक्टर ए की जगह 2i कैप माइनस जे कैप और माइनस 3k कैप। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्लस 3k कैप, सॉरी, प्लस 3k कैप। ये बन गया है वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी मतलब डायरेक्शन वेक्टर, तो ये कितना आ चुका है, -2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्लियर बेटा? ओके, आप चाहें तो माइनस साइन कॉमन ले लें, उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि वो माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो वो लैम्डा में डिसॉल्व कहला जाएगा। ठीक है, बिकॉज कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा। सो आर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, और माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया तो लैम्डा के साथ -1 आ गया, और 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बी अ न्यू कांस्टेंट। So vector r equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap minus lambda times of 2i cap plus j cap minus 2k cap। ये आपके पास में आ गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर? अब देखिए, लिखते हैं लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कल जब प्रैक्टिस चल रही थी तो बच्चे उल्टे पुल्टे इक्वेशंस बोल रहे थे, जो पूछा भी नहीं गया था वो बता रहे थे। तो एक्चुअली आज वही बताना है। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये होता है लाइन का कार्टेशियन फॉर्म। तो x1 y1 z1 क्या होते हैं, जिनसे वो लाइन जा रही होती है। तो लाइन किससे जा रही होती है, यहाँ पे 2 - 1 3 से जा रही है, तो x माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस थ्री, बिकॉज लाइन किस पॉइंट से जा रही है, 2 - 1 3 से। और अपॉन में ए बी सी, देखिए ए कितना आया है आपका, 2 आया है ए, बी आया है +1 और सी आया है -2। सो x -2 अपॉन 2, वाई माइनस माइनस वन अपॉन 1 और जेड -3 अपॉन -2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गया, x -2 अपॉन 2 इक्वल्स टू वाई +1 अपॉन 1 इक्वल टू जेड -3 अपॉन 2 या -2, सॉरी। क्लियर हो गया? चलिए आंसर मैच कर लीजिए। देखिए x -2 अपॉन 2 इक्वल टू वाई +1 अपॉन 1 इक्वल टू जेड -3 अपॉन -2, बिल्कुल यही आंसर आया हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2 - 1 5 ऑन द लाइन दिस। तो बेटा आपके सामने एक सीन क्या है कि एक आपके पास में कोई पॉइंट है और एक लाइन है। तो ये हमने बेटा एक लाइन बना ली। ओके, ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट से फुट डाला गया है। ये हमने इसको फुट डाल दिया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया। सो बेटा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नाम आप पी ले लीजिए, और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2 - 1 एंड 5। डन, ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट से एक लाइन जो है यहाँ पे x-11 अपॉन 10 इक्वल्स टू y +2 अपॉन -4 इक्वल्स टू z +8 अपॉन -11। इस पर बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसको फुट बोलते हैं। आपको उस फुट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है ना, चलिए, और साथ ही साथ में आपको लेंथ बतानी है परपेंडिकुलर। तो पहले कोऑर्डिनेट फाइंड होगा, फिर उसके बाद में ही लेंथ पता चलेगी। ओके, सो देखिए ये जो पॉइंट होगा फुट का, वो इसी लाइन पे बैठा होगा। ये जो लाइन जा रही है इसी लाइन पे बैठा होगा। बताइए यस और नो। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन। गिवन लाइन का जो इक्वेशन है बेटा वो क्या है,
x माइनस 11 अपॉन 10 इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल्स टू z प्लस 8 अपॉन माइनस 11। ठीक है ना। अब क्योंकि जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे है, तो इसी लाइन पर कभी भी कोई पॉइंट फाइंड करना हो गिवन लाइन पे, तो आप क्या इसको सपोज कर लेते हो, लैम्डा। अब वन बाई वन कंपेयर करो, तो देखो एक्स वाली पार्टी को कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या एक्स की वैल्यू 10 लैम्डा प्लस 11 आएगा, बिकॉज 10 इंटू लैम्डा हो जाएगा और 11 उधर चला जाएगा, तो 10 लैम्डा प्लस 11। क्लियर। यहां से y की वैल्यू आपके पास में क्या -4 लैम्डा -2 आएगी। y की वैल्यू क्या -4 लैम्डा प्लस -2 आएगी। नहीं आया समझ में बच्चों। एंड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11 लैम्डा -8। z इक्वल्स टू -11 लैम्डा -8। क्लियर और नॉट। सो ये हमारे पास में एक्स वाई जेड की तीन वैल्यूज हो चुकी हैं। क्लियर की नॉट क्लियर। ये एक्स वाई जेड की तीन वैल्यू है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमको जो अननोन पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि वो इसी लाइन पर है और वो पॉइंट यही एक्स वाई जेड है। क्लियर। हाँ। अब ये देखिए यहां पर जो ये हमारे पास में लाइन दी गई है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या दिए गए हैं, देखिए 10 -4 -11। क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो यहाँ पर जो इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 -4 और -11। क्लियर की नॉट क्लियर। अब यहाँ पर आप P से लेकर के F तक की जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लीजिए। ठीक है। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पी एफ। तो जो पी एफ की लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हम निकालते हैं। तो देखिए क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज, x -2, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दो लाइन होती हैं जिनको ज्वाइन करने वाले पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हों, तो इन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, a होता है x2 माइनस x1, b होता है y2 माइनस y1 और C होता है Z2 माइनस Z1। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे इस लाइन के, वो आएंगे, इसको सपोज आप ये वाले पहली लाइन के A1 B1 C1 ले लो और इस वाली लाइन के आप निकाल लो A2। तो A2 यानी कि कितना हो जाएगा, y x2 माइनस x1। तो ये बन जाएंगे अपने पास में x -2। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा अपने पास में x -2। फिर B2 कितना बन जाएगा, y -2। और C2 कितना बन जाएगा बेटा, z -2। अब A बन गया अपने पास में A इक्वल टू हो गया x -2। एक मिनट बेटा, हमने गलती कर दी, -2 फीलिंग के चलते रख दिया, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे y +1 हो जाएगा और z -5 हो जाएगा। क्लियर। x -2 y +1 b इक्वल्स टू y +1 एंड c इक्वल टू z +5। ठीक लिखा है, z-5, c इक्वल टू z-5, c इक्वल्स टू z-5। अब बेटा आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू, सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दीजिए। तो x आपके पास में क्या था, 10 लैम्डा प्लस 11। सो 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस का 2। देन y आपके पास क्या था, -4 लैम्डा -2। ओके। और प्लस का 1। एंड आपके पास में z की वैल्यू क्या आएगी, -11 लैम्डा -8। -11 लैम्डा -8 एंड माइनस का 5। क्लियर। तो ये वैल्यू हमारे पास फाइनली ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। a इज इक्वल्स टू आ गया 10 लैम्डा प्लस 11 -2, मतलब कि 10 लैम्डा प्लस 9। ठीक है। देन b की वैल्यू -4 लैम्डा माइनस का 1 एंड c इक्वल्स टू -11 लैम्डा -13। सो दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज फॉर ए बी सी। ये हमारे पास में आ चुका है A2 B2 C2। क्लियर। जिसको हमने A2 B2 C2 लिया था डायरेक्शन रेशियोज। अब देखिए ये जो लाइन है
क्योंकि ये जो लाइन है हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है ना, बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। सो बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, बाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो a1 b1 c1 हमने माने हैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ये जो नीचे बैठी हुई है लाइन, ये गई हुई है, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 10 -4 एंड -11। ओके, सो पहले मैं 10 ले लेता हूँ, बीच में प्लस लगाता हूँ, फिर b1 की जगह -4 और c1 की जगह -11। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ a2 b2 c2। देखिए ऐसे लिखिए कि गलती होने का कोई चांस ना बने, इक्वल टू 0। सो 10 -4 -11। नाउ a2 b2 c2 की वैल्यू, तो a2 आपने निकाला है 10 लैम्डा प्लस 9, b2 आपने निकाला है -4 लैम्डा -1 एंड c2 आपने निकाला है -11 लैम्डा -13। बेटा कुछ भी नहीं करना आप लोग को, जो जैसी वैल्यू आई है वैसी की वैसी पुट कर दीजिए। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का स्कोप बच्चों सॉल्व करने के बाद में होता है, पहले यहाँ पे क्या रीअरेंजमेंट करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बस माइनस कॉमन ले सकते हैं अधिक से अधिक। चलिए, तो 10 10 जा कितना हो गया, 100 लैम्डा प्लस 90, और फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया। अब -4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो +16 लैम्डा, और -4 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो कितना, -1 के साथ तो होगा +4, और -11 11 लैम्डा हो गया, मतलब +121 लैम्डा, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 13 143 इक्वल टू 0। क्लियर। तो 100 प्लस 16 प्लस 121, तो 221 प्लस 16, 221 plus 16, 7, 2 plus 1 3 and 2 here, 237 lambda, 237 lambda, 237 lambda, 90 plus 4, 94 plus 143, so 143 plus 94, 3 plus 4 7, 9 plus 4 13, 1 plus 1 2, 237। ओके, लक्षण दिख रहे हैं, क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही किया है। प्लस 237 इक्वल्स टू 0। सो 237 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 237, सो लैम्डा इक्वल्स टू -237 अपॉन 237, दिस विल गिव यू -1। ओके, सो लैम्डा की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है, -1। क्लियर। अब आपके पास में एक्स वाई जेड जो अननोन पॉइंट थे वो आ जाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स एफ जो था वो क्या थे, एक्स वाई जेड जो थे। सो एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी, एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी थी, ये लिखी थी 10 लैम्डा प्लस 11, वाई की वैल्यू -4 लैम्डा -2, एक्स इक्वल्स टू 10 लैम्डा प्लस 11, वाई इक्वल्स टू 4 लैम्डा -2, सॉरी -1 है बेटा, 4 लैम्डा -1, एंड z की वैल्यू आपके पास में आई है -11 लैम्डा -13। सो z इक्वल्स टू -11 लैम्डा -13। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि लैम्डा आपके पास में कितना आ चुका है, -1। क्लियर। सो 10 इंटू -1, तो -10 प्लस 11, यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई। फिर यहाँ पे 4 इंटू -1, यानी कि -4 -1, मतलब -5। क्लियर बच्चों। एंड यहाँ पे -5 आ गई, और इसके बाद में -11 लैम्डा -4 लैम्डा -1 और -11 लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू 11 प्लस 11 हो जाएगा ये। क्लियर। -13 मीन्स कितना आ गया, यहाँ पे -2 आ गई। तो आपके पास में जो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ चुके हैं वो है 1
-5 एंड -2, ठीक है ना। तो 1 -5 -2, तो ये आंसर का पार्ट है 1 -5 -2। यहाँ मैंने लिख दिया 1 -5 -2। क्लियर। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है क्योंकि क्वेश्चन ने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, सो अब मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P से लेकर के F तक की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे क्योंकि दो पॉइंट हमारे पास पता है हमको। तो देखिए पहला पॉइंट क्या बनेगा, 2 है और 1 है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। x2 - x1, तो 2 - 1 कर दें या 1 - 2 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा दूसरा है 1 है और 5 है। क्लियर है। एक पॉइंट है 1, नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे पॉइंट -1 है ऊपर से, और नीचे से पॉइंट अपने पास में। अच्छा, y का क्या हमने 2 निकाला है क्या? नहीं, 4 लैम्डा -1 ही तो था ना। तो 4 इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड -1। देखिए 4 लैम्डा -1, एक मिनट चेक कर लें एक बार। ओहो हो, गलत लिखा हमने बेटा, सॉरी, सो सॉरी। -4 लैम्डा -2 है पॉइंट, हाँ गलत लिखा हमने, इसको सही कर देते हैं। -4 लैम्डा -2। क्लियर। ये माइनस भी लगेगा यहाँ पे। तो -4 लैम्डा -2 मीन्स -4 और लैम्डा की जगह पे -1 और माइनस का 2। तो ये हो गया अपने पास में माइनस माइनस +4 -2, मतलब कि ये पॉइंट 2 हो गया। और ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हमारे पास 2 हो गया। एंड लास्ट वाला कितना है एक बार चेक कर लें, -11 लैम्डा -13। तो ये बिल्कुल सही है। 11 -13 3 है क्या? ये 13 लिखा है भाई। नहीं, -11 लेमडा -13, 13 ही तो था, सही है, बिल्कुल सही है। ओ एक मिनट, ओहो हो, हम बार बार इस पे पहुंच जाते हैं। हमको XYZ चाहिए है। तो -11 लेमडा -8, ये वाला लेंगे पॉइंट। -11 लेमडा माइनस का 8। क्लियर। हम्म देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमारे पास में बनेगा -11 लेमडा और -8। ठीक है बच्चों। तो ये गलती क्यों हो गई, क्योंकि हमको पॉइंट लिखने थे XYZ के, और लेमडा की हमने वैल्यू रख दी। एक्चुअली हमने यहाँ पे गलती से ये देख करके रख दिया, जबकि ये तो डायरेक्शन रेशियोज हैं और हमको तो चाहिए कोऑर्डिनेट फुट के। तो फुट तो ये बैठा है ना XYZ। तो -11 लैम्डा -8, चलिए वैल्यू पुट करता हूँ। तो माइनस का 11 लैम्डा हो जाएगा -1 और माइनस का 8 मीन्स 11 -8, मतलब कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास में क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। जो हम देख रहे थे ये हमने गलत किया है, इसको हम सही कर देते हैं। पॉइंट हमारे पास में क्या बनेगा, 1 2 3। ठीक हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट आ गया अपने पास में 1 2 एंड 3। 1 देन 2, 1 2 एंड 3। ठीक है। अब डिस्टेंस निकालते हैं। तो 2 -1 5, तो 2 -1 का होल स्क्वायर, फिर -1 -2 का होल स्क्वायर, -1 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है। एंड देन लास्ट 5 -3 का होल स्क्वायर, बिकॉज ऊपर पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 -3 का होल स्क्वायर। क्लियर। सो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे। सो पी एफ इक्वल्स टू √2 - 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर -1 -2 कितना हो गया यहाँ पे, -3, है ना। -1 -2 जो बनेगा अपने पास में, सो -1 -2 इज इक्वल्स टू -3 का होल स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एंड 5 -3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो 9 + 4 13 प्लस अंडर रूट 13 + 1 √14। तो बेटा यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √14 यूनिट। सो यू कैन राइट
द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज √14 यूनिट। क्लियर बच्चों? तो ये इसकी पूरी प्रोसेस है, और अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो देखिए इस तरीके से किया गया है। सबसे पहले इसको आप लैम्डा से कंपेयर कर दिए हैं, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा जो कि लाइन पर बैठा हुआ है। लैम्डा के पॉइंट, ओ सॉरी, हमको दूसरा क्वेश्चन नहीं, यही तो था। हाँ, तो लैम्डा के पॉइंट हमारे पास में ये आ गए, इसको हमने क्यू मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? क्यू। क्यू निकालने के बाद हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, जो कि फॉर्मूला बनता है ए बी सी, है ना। इसको A2 B2 C2 ले लें, क्योंकि ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। सो A2 इज इक्वल्स टू, बाय द फॉर्मूला x2 माइनस x1, B2 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 एंड C2 इक्वल्स टू Z2 माइनस Z1। ठीक ना। तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके हमने ए बी सी के निकाल लिए। अब बाई द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है गिवन लाइन पे, तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से दोनों जो डॉट प्रोडक्ट होंगे डायरेक्शन रेशियोज के, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? तो इसका यूज करके हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली। अब लैम्डा की वैल्यू निकाल करके सीधे हमने क्या किया? XYZ पे अटैक कर दिया। ये जो पॉइंट हमारे निकले थे एक्स के, वाई के, जेड के, तो यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। ओके, सो लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल दी, और लैम्डा की वैल्यू आते से ही हमें लैम्डा की वैल्यू पुट करने के बाद हमको पॉइंट क्यू मिल गया। पॉइंट क्यू हमारे पास मिल गया 1 2 3, और उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा दिया। डन। हाँ बच्चों, देखिए कई बार इस ऐसे क्वेश्चन में एक बार आपको इमेज भी निकालने को आ जाता है कि बताइए इस पॉइंट की इमेज क्या है। तो एक्चुअली उसमें क्या करेंगे आप, बाकी सब चीज़ें सेम है। ये देखिए, ये आपके पास में, आपने सबसे पहले आपको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट पी आपको दिया गया है 2 - 1 5। ठीक है, और आपने इसका फुट अभी अभी काउंट कर लिया, इसका फुट का नाम आपने एफ दे दिया था, दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है ना। अब इसमें रिफ्लेक्शन वाला लॉज लगाएंगे, तो आपको पता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जितना ऊपर होता है सरफेस से, उसका रिफ्लेक्शन यानी कि उसका इमेज उतना ही नीचे हुआ करता है। बताइए सोनू। तो जो पी डैश इमेज बनेगी उसके कोऑर्डिनेट एक्स, एक्स डैश, वाई डैश और जो जेड डैश होंगे। अब आप बताइए जो पॉइंट एफ होगा वो पी का और पी डैश का मिड पॉइंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 2 ऊपर वाला पॉइंट प्लस एक्स डैश का आधा, 2 प्लस एक्स डैश का जो हाफ कोऑर्डिनेट होगा वो क्या निकल करके आएगा? 1 निकल करके आएगा, क्योंकि 1 इसके बीच में है। क्लियर? सो फिर क्या हो जाएगा? 2 प्लस एक्स डैश इक्वल्स टू 2, सो एक्स डैश इक्वल्स टू 0। मतलब इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा एक्स डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? ऐसे ही सेम प्रोसीजर आप वाई डैश के लिए करिए, है ना। वाई के में कौन बैठा हुआ है? 2 बैठा हुआ है, तो 2 इज इक्वल्स टू -1 एंड वाई डैश का हाफ। क्लियर? तो ये 2 2 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिमिलरली जेड के लिए आप करेंगे कि जो 3 होगा वो 5 एंड जेड डैश का हाफ होगा। सो 3 2 6, सो जेड इक्वल टू कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। सो इमेज क्या बनेगी इसकी यहाँ पर बेटा? 0 5 1। ठीक है ना। तो ये इसकी इमेज बन गई। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में फुट के साथ साथ इमेज भी पूछी जा सकती है, और आपको फुट निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इमेज निकालना चाह रहे हैं तो आपको फुट निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछा जा सकता है। ठीक है। एक और चीज पूछी जा सकती है कि पॉइंट से लेकर के इसके इमेज तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर आधी लेंथ आपके पास में आ चुकी है, कितनी? √14, तो डेफिनेटली इसका जो इमेज होगा वो नीचे की तरफ भी √14 पे होगा। सो पॉइंट से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस क्या आ जाएगी? ऊपर का √14 या नीचे का √14। सो दिस विल गिव यू 2 √14। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 2 √14 हो जाएगी इसकी इमेज डिस्टेंस। डन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखना भूल गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 542। तो बेटा ये देखिए, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका नाम है P542। ठीक है, ये आपका पॉइंट P है 542। इससे आपको दी गई एक लाइन है, ये एक लाइन दी गई है। क्लियर? इस लाइन का इक्वेशन आपको क्या दिया गया है? देखिए वेक्टर फॉर्म में दिया गया है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया गया है। ओके, सो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो आपको केवल मतलब है किससे? इस लाइन का सबसे पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन बनाइए। क्लियर?
तो आपके पास में यहाँ पर दिया गया है लाइन का इक्वेशन, वेक्टर आर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप एंड प्लस लैम्डा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। बच्चों ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन है। ऑल यू नो कि अगर कोई लाइन का वेक्टर इक्वेशन है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है। ये लाइन किस किस पॉइंट से जा रही है, ध्यान से देखो। ये लाइन का जो फॉर्म होता है दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। मतलब ये जो जिस पॉइंट से लाइन जारी होती है, तो यहाँ पर लाइन किस पॉइंट से जा रही है। देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट निकल करके आया, इसको ऑब्जर्व करिए और इससे पॉइंट आपका बनेगा। पॉइंट आपका जिससे लाइन जा रही है, पॉइंट इक्वल्स टू -1 3 एंड +1। बताइए दिखा कि नहीं दिखा। और लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज आए हैं आपके पास में, ये बी वेक्टर है। तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 जो जिसको कहते हैं आप, तो A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल्स टू -1। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। क्लियर। तो यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस -1। देखिए माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, हो जाएगा। बिकॉज पॉइंट क्या है लाइन का, -1 है, तो माइनस माइनस +1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। और y माइनस वाई वन 3 है अपॉन b की वैल्यू 3 है। और अगेन z -1 और c की वैल्यू है -1। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए ठीक है, इसको हम सेपरेट शीट में कर देते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 18 किस प्रकार से किया जा सकता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P542। तो यहाँ पर हमारे पास में जो P पॉइंट दिया गया है दैट इज इक्वल्स टू 542। और ये जो लाइन हमारे पास में दी गई है, इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर R इक्वल्स टू आई माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर। तो अब देखिए सबसे पहले आपको इस लाइन पर पॉइंट फाइंड करने के लिए लाइन का कार्टेशियन फॉर्म बनाना जरूरी है। तो आप लाइन का कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे। सो आर की जगह आप जो है एक्स आई कैप प्लस पुट वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आप आर की जगह रख दीजिए। सो आर की जगह आप रख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। क्लियर। सो आई कैप यहाँ ले जाएंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस आई कैप, जिसको आप लिख सकते हैं x+1 आई कैप। क्लियर। प्लस y-3 जे कैप प्लस z-1 के कैप, बिकॉज जेड के कैप माइनस के कैप इक्वल टू z-1 के कैप। क्लियर। इक्वल्स टू 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप। क्लियर बच्चों। अब यदि आप इसको कंपेयर करेंगे इसके कोफिशिएंट को, तो x+1 जो है, x+1 किसके इक्वल है, 2 लैम्डा के इक्वल, या क्योंकि यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे 2 लैम्डा है। सो x+1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा। क्लियर। सिमिलरली y-3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा के है, सो y-3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा। क्लियर। y-3 इक्वल्स टू 3 लैम्डा इक्वल्स टू 3 लैम्डा। सो y-3 अपॉन 3
इक्वल्स टू लैम्डा, एंड लास्ट z माइनस वन इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, सो z माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर? तो आप देखिए यही इक्वेशन को आप डायरेक्ट भी बना सकते थे देख करके ही, ऑब्जर्व, यही देखिए यही चीज हमने बनाई थी। x प्लस वन अपॉन टू, देखिए यहाँ पे भी बनी थी, x प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू y माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू z माइनस वन अपॉन माइनस वन। ठीक ना? कैसे करी थी? ऑब्जर्व करके इस इक्वेशन से, क्योंकि ये देखिए ये जो लाइन है किससे जा रही है? माइनस वन थ्री प्लस वन से जा रही है, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है टू थ्री माइनस वन। तो नीचे आ जाएगा टू थ्री माइनस वन, और ऊपर आ जाएगा माइनस वन थ्री प्लस वन। क्लियर? तो अगर आप डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बिकॉज लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली होता भी है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है? तो इसका भी आप यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए खैर हमने बना लिया है, अब इसको हम मर्ज करके लिख देते हैं। सो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होगा यहाँ पे? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, एक्स प्लस वन अपॉन टू इक्वल्स टू वाई माइनस थ्री अपॉन थ्री इक्वल्स टू जेड माइनस वन अपॉन माइनस वन इक्वल्स टू लैम्डा। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों निकाल लें? क्योंकि अब हमको चाहिए है फुट, और फुट भैया इसी लाइन का ही पॉइंट होगा, और इस लाइन के जो पॉइंट हैं वो क्या है? एक्स वाई जेड है। ठीक है ना? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लीजिए। तो लैम्डा के टर्म्स में एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखिए बच्चों, टू लैम्डा माइनस वन, यहाँ से टू लैम्डा जाएगा माइनस वन। वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थ्री लैम्डा प्लस थ्री, एंड जेड की वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस वन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर है बेटा, इस तरीके से जा रहा है परपेंडिकुलर, देखिए ये, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ये पॉइंट आपने क्या सपोज कर लिए? एक्स वाई जेड, और जिससे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है वो पॉइंट क्या है? 542, 542 है। तो बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। मतलब कि डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रेशियोज होंगे एक्स माइनस फाइव, वाई माइनस फोर, एंड जेड माइनस टू। क्लियर? तो x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है बेटा? टू लैम्डा माइनस वन, और एक और माइनस का फाइव, इसकी वैल्यू देखो, थ्री लैम्डा प्लस थ्री और माइनस का फोर, और इसकी वैल्यू माइनस लैम्डा प्लस वन और माइनस का टू। तो क्या आ गई वैल्यू? देखिए, टू लैम्डा माइनस सिक्स, थ्री लैम्डा माइनस का वन, और माइनस लैम्डा माइनस वन। क्लियर? ये आ गई आपकी वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज की। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जो है आपको यहाँ पे देखिए कंडीशन, ये जो लाइन है ये इस गिवन लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली क्योंकि परपेंडिकुलर है ही, क्योंकि ये इस पर फुट है, फुट बनाएगा ये। ठीक है ना? सो द गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन पी एफ। लिखेंगे सिंस द गिवन लाइन, अब गिवन लाइन का नाम आप ले लो, इसका नाम आप वन ले लो, है ना? गिवन लाइन वन इज परपेंडिकुलर ऑन, है ना, पी एफ। ये जो गिवन लाइन है वो परपेंडिकुलर है पी एफ में, तो कंडीशन क्या बनेगी? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल्स टू जीरो। मतलब दोनों के परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो अब सॉरी, दोनों के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो अब इसके डायरेक्शन रेशियोज लाइन के कितने दिया, क्या दिए गए हैं? टू थ्री माइनस वन, है ना? तो टू थ्री माइनस वन इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। ये देखिए, ये टू है, ये थ्री है, और ये माइनस वन है। और अभी हमने जो अपने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं?
2 लैम्डा माइनस 6, 3 लैम्डा माइनस 1 एंड माइनस लैम्डा माइनस 1। क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लैम्डा माइनस 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लैम्डा माइनस 1 और लास्ट क्या है 2 3 माइनस 1। यस, एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, क्लियर बेटा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस लैम्डा माइनस 1 क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? 0 प्रोड्यूस करेगा। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू ले आते हैं। तो 2 इंटू 2 लैम्डा कितना हो गया? 4 लैम्डा माइनस 12, 3 3 ज़ा 9 लैम्डा माइनस 3 और ये हो गया प्लस का लैम्डा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो 4 लैम्डा और 9 लैम्डा हो गया 13 लैम्डा और एक 1 14 लैम्डा। तो ये हो गया 14 लैम्डा, 12 और 3 15, 15 माइनस का और एक मतलब कि माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो 14 लैम्डा इक्वल्स टू 14 हो गया। सो लैम्डा इक्वल टू 1। क्लियर बच्चों? तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। जैसे लैम्डा की वैल्यू आ गई तो आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट निकाल लें। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट आपके पास क्या थे? एक्स वाई जेड। तो एक्स इक्वल टू आपके पास में कितना था? ये देखिए एक्स की वैल्यू थी 2 लैम्डा माइनस 6। क्लियर? सो 2 इंटू 1 माइनस का 6 मतलब आ गई वैल्यू -4। क्लियर? तो आपके पास में ये वैल्यू 2 2 इंटू 1, लेमडा की वैल्यू 1 ही आई है ना? यस, लेमडा 1 आया है। तो वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 2 इंटू 1 माइनस 6 मतलब वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 4। देन y की वैल्यू आपके पास में है, एक मिनट, अब देखो फिर से बच्चों गलती हो रही। हम किस पे पुट कर रहे हैं? हमको चाहिए है एक्स वाई जेड और हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं ना। हमको यहाँ पे पुट करना है बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू इधर पे। तो x इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 1, ये गलती हो रही थी। x के कोऑर्डिनेट नहीं थे, वो डायरेक्शन रेशियोज थे। सो x इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 हो गई। y इक्वल्स टू आपके पास में कितना है? 3 लैम्डा प्लस 3, 3 लैम्डा प्लस 3। सो 3 इंटू 1 प्लस 3 6 हो गया। एंड z इक्वल्स टू माइनस लैम्डा प्लस 1 मतलब 0 हो गया। माइनस लैम्डा प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट आपके पास में कितना आ गया? 160। ओके, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट इक्वल्स टू 1,6,0। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ फुट हमारे पास में आ चुका है 1,6,0। ठीक है, अब ये देखिए बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो ये पॉइंट आपके पास में 160 है और ये पॉइंट आपके पास में 542 है। तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2 ही हो जाएगा, अंडर रूट। 5 में से एक गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में से 6 गए 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 4 24। डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 24, बिल्कुल सही। क्लियर? सो दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट 24। डन। नाउ अब इसके बाद कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगी। सेम प्रोसीजर बच्चों, ये आपको मिल चुका है। ये पॉइंट आपने फुट निकाल लिए थे, अभी देखे थे आपने फुट क्या निकले थे हमारे। हमारे फुट निकले थे 160। क्लियर? यस, अब ये देखिए आपको निकालना है इसका इमेज। तो इमेज क्या मान लेंगे आप? x1 y1 z1। तो जब ये इमेज निकलेगा तो फुट वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट बन जाएगा। बन जाएगा बच्चों? तो देखिए कैसे करेंगे हम। 1 जो बनेगा वो 5 का और x डैश का हाफ होगा। क्लियर? सो 2 1 जा 2 इक्वल्स टू x डैश प्लस 5। सो x डैश इक्वल्स टू 2 माइनस 5। कितना आ गया बच्चों? -3। क्लियर कि नॉट क्लियर? ऐसे ही y डैश और z डैश निकाल लेंगे। नहीं निकाल पाएंगे क्या बच्चों? ओके, तो इसी तरीके से आपको y डैश और z डैश निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, नोट कर